स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं थोड़ा सा खैरियत से नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब था और मैं ब्लॉग भी नहीं इसलिए अपलोड कर पाई। खैर, अभी तो नाश्ता बना रही थी मैं, सुबह का टाइम था और बेटे के लिए लंच बॉक्स भी बना रही थी। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में एक नई रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले पोच एग बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है ये अगारो का ग्रैंड एग बॉयलर। इस पे ना वेजिटेबल्स स्टीम बहुत ईज़िली होती हैं और ये पोच एग्स जो है बहुत ईज़िली बन जाते हैं और बहुत ही कम टाइम लगता है। एनीवेज़, यहाँ पर मैंने ना अंडे डाल दिए थे इस पोचिंग ट्रे में और ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया था और इसको स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, इसमें मैंने वाटर ना 120 ml मेज़र करके डाला था, जो मेजरिंग कप मिलता है इसके साथ में, उससे मेज़र कर लिया था। और जब सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो अंडे जो हैं वो अच्छे से पोच हो जाएंगे। और अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। खैर, जब तक एग्स पोच हो रहे हैं तब तक बाकी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो मैं तो बना रही थी हेल्दी वाला सैंडविच, जो कि क्विक भी बन जाए और हेल्दी भी हो। तो एक तरह से ये प्रोटीन सैंडविच आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जो अंडे हैं ना वो अच्छे से पोच हो गए हैं। तो इनको मैंने थोड़ी देर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि थोड़ा सा ये कूल डाउन हो जाए। उसके बाद में मैं इन्हें ना एक बाउल में निकाल लूँगी। फिर आप इन्हें ना इस तरह से अच्छे से फ़ॉर्क की हेल्प से मैश कर लीजिए और आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं ग्रेटर से, लेकिन मैंने यहाँ पर फ़ॉर्क से ही मैश कर लिया था अच्छे से। उसके बाद में मैंने इसमें मेयोनीज़ ऐड करी है, पेरी पेरी मसाला ऐड किया है और साथ में ऑरिगेनो भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये सैंडविच मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि जो मेरा बेटा है वो अंडे का वाइट पार्ट तो खा लेता है लेकिन योक बिल्कुल नहीं खाता है। आप लोग जानते होंगे जो मुझे पहले से देखते हैं, वो ये नहीं खाता है। तो बच्चों के लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इस तरह से दे दूँ तो वो खा लेगा। तो उसको ना इस तरह से सैंडविच खाना बहुत अच्छा लगता है और उसको ना पूरा न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। और फिर मैंने ना इसमें अच्छा ऐड किया था पनीर। पनीर भी बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है और अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो फिर आप पनीर का भी ये सैंडविच बना सकते हैं और पनीर भी मेरा घर का ही बना हुआ था। इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मैंने मिक्स करके और इसका जो बैटर था वो मैंने ब्रेड के स्लाइसेस पे लगा दिया था और फिर इसे अच्छे से रैप कर दिया था। बाकी का जो बचा हुआ स्प्रेड था ना वो भी मैं दूसरे ब्रेड पे लगा लूँगी। और इस स्टेज पे ना आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और इसे थोड़ा सा सेक भी सकते हैं बटर लगाकर, लेकिन मैं इसी तरह से सिंपल सा बनाऊँगी। और ये देखिए, हमारा जो सैंडविच है वो बनकर रेडी हो गया है। बहुत हेल्दी है और इस तरह से बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इसे। तो ये सैंडविचेस मैंने उसके टिफ़िन में रख दिए थे और मैंने यहाँ पर 3 पीसेस रखे थे। बाद में उसने एक निकलवा दिया था क्योंकि उसने कहा अम्मा मैं इतना ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा। साथ में थोड़े से मैंने नट्स भी रख दिए थे और एक केचप का सैशे भी रख दिया था। तो ये उसका टिफ़िन जो था हेल्दी सा बनकर रेडी हो गया था। फिर मैंने उसको रेडी किया और नाश्ता वगैरह कराकर उसको स्कूल ड्रॉप कर दिया था। आज ना बारिश रात से ही हो रही है और अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बीच में थोड़ी सी हल्की हुई थी लेकिन फिर होने लगी। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। खैर,
अभी मैं जा रही थी घर के बाकी के काम करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो रात में जो छोले भिगाए थे ना, तो उन्हें बॉईल करने के लिए पहले रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो छोले हैं उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी और हल्दी पाउडर थोड़ा-सा ऐड किया है, साथ में नमक और 1 तेज़पत्ता और 1 मोटी इलायची। ये सारी चीज़ें डालकर मैं इसमें ना 3 से 4 सीटी आने तक इसको कुक कर लूँगी। लंच का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो पहले लंच भी तैयार कर लेती हूँ। फिर जब मेरा बेटा जो है वो स्कूल से आ जाता है, तो फिर उसको भूख भी लगने लगती है। कभी-कभी उसको भूख नहीं लगती, लेकिन कभी-कभी वो बहुत उसको भूख लगती है, तो मैंने सोचा उसके आने से पहले लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी दाल, काली मसूर की जो दाल होती है ना, वो बनाने जा रही थी। वो दाल बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को, तो मैं बहुत डिफ़रेंट तरीके से बनाती हूँ। कभी जब जल्दी होती है, तो सारी चीज़ें मिक्स करके मैं उसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। कभी मैं इस तरह से पहले मसाला फ्राई करती हूँ, बनाती हूँ, तो मैं 3-4 टाइप से दाल वो बनाती हूँ। और उसमें कुछ चीज़ें ही जाती हैं, जैसे कि ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और गार्लिक का तड़का लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ना दाल को वॉश करके भीगने के लिए पहले ही रख दिया था, आधा 1 घंटे के लिए, ताकि वो अच्छे से भीग जाए और उसके जो भी गैस्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो ख़त्म हो जाएँ। अब मैंने ना ऑयल लिया था, ऑयल में डाला था ज़ीरा और उसमें प्याज डालकर इसको थोड़ा-सा गोल्डन फ्राई होने तक ब्राउन करूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट। अच्छा, यहाँ पर दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो मैंने सोचा दूध ले लेती हूँ, और इतनी देर में मैंने ना गैस की फ्लेम को हाई पर ही छोड़ दिया था, तो वो प्याज थोड़ा-सा ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया था। और फिर मैंने ना गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था, ताकि वो बाकी कभी जले ना। और उसमें मैंने टमाटर ऐड किए थे। फिर कुछ ही बेसिक मसाले हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, और थोड़ा-सा मैंने इसमें ना बाद में गरम मसाला भी ऐड किया था। और पानी डालकर इसको मसाले को ना अच्छे से भून लेना है। जब तक मसाला हमारा भुन रहा है और दूध भी इधर बॉयल हो गया है, तो इसको कवर करके ठंडा करूँगी, फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। और ये देख सकते हैं दाल भीग गई है। इसको मैंने वॉश करके ही भिगाया था, लेकिन फिर भी मैं इसको 1-2 बार और वॉश कर लूँगी। अच्छा, दाल को ना अब मैं डाल दूँगी मसाले में, और इसको ना भूनना था 3-4 मिनट के लिए, लेकिन मैं भूल गई थी, मैंने पानी ऐड कर दिया, फिर मुझे याद आया। तो फिर मैंने ना इसको इसी तरह से बॉयल होने के लिए रख दिया था। कवर करके ना आपको 2 से 3 विसल आने तक इसको कुक करना है। अच्छा, मैंने ना जो लास्ट व्लॉग अपलोड किया, उसमें मुझे इतना फ़नी कमेंट आया था एक, मुझे तो बहुत हँसी आई पहले। फिर मैंने उन्हें ख़ैर रिप्लाई दे दिया था। उन्होंने बोला कि आपने चावल वॉश नहीं किए और बना लिए, आप वॉश करके बनाया करिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम छोटा-सा व्लॉग बनाते हैं ना, उसमें सारी चीज़ें दिखाना होता है, तो कुछ चीज़ें हमेशा छोड़ देनी पड़ती हैं। तो कभी-कभी इस तरह से कमेंट्स भी आ जाते हैं, जिनको पढ़कर बड़ी हँसी आती है, लेकिन ख़ैर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उनको लगा होगा शायद मैंने चावल वॉश नहीं किए और डायरेक्ट बना लिए, हालाँकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। खाने को हमेशा अच्छे से साफ़ करके ही बनाना चाहिए, और सफाई जो होती है ना, वो आधा ईमान होती है। तो खाने में तो बिल्कुल भी इस तरह की कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और मैं तो चावल हमेशा वॉश करके ही बनाती हूँ। और ज़ाहिर-सी बात है, सभी लोग चावल या खाना कुछ भी होगा ऐसा, वो हमेशा धोकर अच्छे से क्लीन करके ही बनाते होंगे, कोई गंदा खाना नहीं खाता होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस ये होता है कि कभी-कभी हमें थोड़ा-सा ये लगता है कि हम ये भी प्रोसेस दिखाएँ तो व्लॉग और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर उन क्लिप्स को ना कट करना पड़ जाता है। और अगर हम पूरा-पूरा व्लॉग दिखाने लगे, पूरी-पूरी क्लिप्स दिखाने लगे, तो हमें लगता है कि शायद 2-3 घंटे का भी कम पड़ जाएगा व्लॉग जो हम लोग बनाते हैं, क्योंकि पूरा 3-4-5 घंटे का काम होता है, जो कि हम 20 मिनट या 22 मिनट में दिखाते हैं आप सबको। तो इस तरह की कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिएगा कि खाना वगैरह हम लोग धोकर नहीं बनाते हैं, या चावल जो भी कुछ है। आई होप आप समझ गई होंगी।
खैर बातों बातों में ना मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो गया था। मैंने घर को भी साफ़ कर दिया था, मॉपिंग वगैरह भी कर दी थी और उसके बाद में फिर मैं चली गई थी नहाने और नहाकर वापस आई तो फिर मैंने सोचा चलो अभी अज़ान का टाइम हुआ ही था, मतलब अज़ान हो गई थी तो नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना फिर नमाज़ पढ़ी और नमाज़ अगर आपके पास टाइम है तो सबसे पहले अदा करने की कोशिश करिए और नमाज़ को बिल्कुल भी लेट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर नमाज़ पढ़कर जब मैं वापस आई तो जो दाल थी वो हमारी अच्छे से कुक हो गई थी, आप देख सकते हैं। और कंसिस्टेंसी ना आप अपने हिसाब से रखिए। बहुत सारे लोगों को बहुत थिक दाल पसंद होती है, बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी पतली वाली दाल पसंद होती है, लेकिन मुझे ना मीडियम कंसिस्टेंसी ज़्यादा अच्छी लगती है इस वाली दाल की, जैसी मैंने इस तरह से बनाई है। तो इसको ना मैंने अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लिया था, घोट लिया था बोलते हैं जिसको, और फिर मैंने ऊपर से धनिया डाला था और इसमें ना ज़ीरा लहसुन का मैंने तड़का लगा दिया था। हींग नहीं थी मेरे पास में, वरना मैं हींग भी डालती, और हाँ लास्ट में मैंने कसूरी मेथी भी ऐड करी थी तो बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट भी आ जाता है साथ में। मैंने ज़ीरा राइस बनाए थे तो सिंपल से बनाए थे बस मैंने, और रोटी वगैरह नहीं बनाई थी और मेरी तबीयत भी नहीं सही थी तो मुझे ना बहुत हल्का सा खाना खाने का मन कर रहा था और ज़्यादा कुछ मेहनत करने का भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने दाल बनाई थी, भिंडी भी मैंने बना ली थी, थोड़ी सी रखी थी तो वो भी मैंने बना ली थी, और साथ में चावल। तो बस यही सिंपल सा हमारा लंच था। और विल्दान को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो उसने कहा अम्मा मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो फिर मैंने ना उसको उसकी प्लेट में दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी निकाल दी थी, लेकिन उसने भिंडी नहीं खाई थी। चावल दाल के साथ में उसको रोटी या फिर पराठे के साथ में अच्छी लगती है तो उसने ये छोड़ दिया था। और दाल के ऊपर से ना मैं हमेशा उसके लिए दाल या चावल या रोटी जो भी कुछ बनाती हूँ तो घी ज़रूर डाल देती हूँ, तो बच्चों को थोड़ा सा घी भी मिल जाता है खाने के लिए, और जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। फिर मैंने ना अपनी भी प्लेट बनाई और दोनों ने मिलकर साथ में हम लोगों ने लंच किया था। शाम होने को आ गई है और असर का टाइम हो रहा था, लेकिन बादल आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा तेज़ थे और देखते ही देखते ना थोड़ी देर में एकदम अंधेरा हो गया था। खैर जो मैंने ना चने बॉईल करने के लिए रखे थे तो वो अच्छे से बॉईल हो गए थे, एकदम सॉफ्ट बॉईल करने हैं तो जो छोले बनते हैं ना वो बहुत टेस्टी लगते हैं। अच्छा मैं यहाँ पर बहुत सिंपल वाले छोले बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने प्याज को कट कर लिया है रफली, और टमाटर मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, मतलब 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, और 2 हरी मिर्च ले ली थी। टमाटर को पीस लेना है आपको, एकदम प्यूरी बना लेनी है। आप चाहें तो प्याज भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर प्याज नहीं पीसा था। और इसको ना गोल्डन फ्राई कर लेना है। इसमें थोड़े से साबुत मसाले जाएंगे, जैसे कि ज़ीरा, मोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और तेज़पत्ता, ये सारे मसाले जाएंगे। फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से भून लेना है। फिर इसमें आप टोमेटो प्यूरी ऐड कर दीजिए और इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लीजिएगा। टमाटर की जो प्यूरी ऐड करी थी ना वो बहुत अच्छे से भुन गई, उसकी स्मेल एकदम ख़त्म हो गई। फिर मैंने इसमें थोड़े से मसाले ऐड किए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कुटा हुआ धनिया ज़ीरा पाउडर, और साथ में ये मैं एक रोज़ाना मसाला लेकर आई थी सोहाना का, तो वो भी ऐड किया है, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट करता है। और फिर मैंने इसको अच्छे से भुना था, और भुनने के बाद में इसमें जो ये छोले थे ना ये डाल दिए थे मैंने। थोड़े से मैंने बचा भी लिए थे, और वो क्यों बचाएं वो अभी मैं आगे दिखाती हूँ। फ़िलहाल इसको अच्छे से भून लेना है आपको, और ये जो बाकी के बचे हुए छोले थे ना इसको एकदम आपको बारीक कर लेना है। आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में डालकर भी इसको पीस सकते हैं। इससे ना जो ग्रेवी बनती है वो थोड़ी सी थिक बनती है और अच्छी सी उसकी कंसिस्टेंसी आती है। इसको आप मीडियम फ्लेम पर रखकर भून लीजिएगा अच्छे से, छोले और जो मसाले हैं ना वो अच्छे से कंबाइंड हो जाए भूनकर। और मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर, तो मैंने यहाँ पर पनीर भी क्यूब में कट कर लिया था।
बाहर ना ज़बरदस्त वाले थंडर स्टॉर्म्स हो रहे हैं और मुझे इस तरह की आवाज़ से ना बहुत डर लगता है। जब बारिश होती है, बिजली कड़कती है ना, बहुत ज़्यादा डर लगता है। बचपन में तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं हमेशा जो आंधी आती है ना वो, और ये जो थंडर स्टॉर्म की आवाज़ होती है, इससे बहुत ज़्यादा डरती थी। अब तो खैर मैच्योर हो गई हूँ, इतना नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जो चीज़ बचपन से डराती हो तो वो थोड़ी बहुत तो अभी भी डराती है। खैर जो छोले थे हमारे वो बन गए थे और थोड़ा दम पर रखे हुए थे ना 2-3 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में फिर उसे सर्व कर लूँगी। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं किचन भी क्लीन कर लेती हूँ साथ साथ में, तो मेरा फिर ज़्यादा काम नहीं बचेगा। फिर उसके बाद में जो भी मैंने बर्तन वगैरह यूज़ किए हैं तो वो भी थोड़े ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे सिंक में, तो उन्हें भी वॉश कर लूँगी। कभी कभी लगता है कि जितना फ़ास्ट फॉरवर्ड हम लोग वीडियो क्लिप बना लेते हैं, उतनी ही फ़ास्ट फॉरवर्ड हमारी लाइफ हो जाए काम करने में। जितना मतलब काम करना, अभी आपको लग रहा होगा कि बर्तन कितनी जल्दी वॉश हो रहे हैं, तो काश इतना रियल लाइफ में भी इतनी जल्दी जल्दी वॉश हो जाते तो फिर क्या ही बात थी। हम लोगों के पास में ना टाइम ही टाइम होता। अभी तो खैर टाइम की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि पूरा दिन निकल जाता है और टाइम पता ही नहीं चलता है। जब मतलब अपने लिए टाइम निकालना होता है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत लेट हो गया है, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। पता नहीं क्यों, चाहे जितना हम लोग प्लानिंग कर लें, मैनेजमेंट कर लें चीज़ों की, घर की, काम करने की, लेकिन वो वाला जो टाइम होता है ना, जो पहले मिलता था, वो नहीं मिल पाता है। आप लोग की क्या राय है इस बात पर, आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि क्या आप लोग के पास में अच्छा खासा टाइम होता है या मेरे पास में टाइम नहीं होता। मेरे पास तो खैर बहुत सारे काम होते हैं, तो शायद इस वजह से ना मिल पाता हो टाइम। खैर जो ये छोले थे ना, इसमें मैंने लास्ट में थोड़ा सा छोला मसाला भी ऐड कर दिया था, क्योंकि इसके बिना वो खुशबू नहीं आती है इसमें, और धनिया पाउडर ऐड कर दिया था। तो हमारा जो डिनर था सिंपल सा, ये रेडी हो गया था। अच्छा, 2-3 दिन पहले ना मैं बारिश में भीग गई थी, जिसकी वजह से मुझे ना फ़ीवर भी हो गया था और कोल्ड, और जो गला था ना वो मेरा बहुत ज़्यादा जकड़ गया था। और मैंने घरेलू नुस्खे बहुत सारे किए, शहद खाया और शहद में नमक मिलाकर खाया, लौंग खाई, चाय पी काढ़े वाली, सारी मतलब बहुत सारी घरेलू नुस्खे किए, लेकिन वो नहीं सही हुआ। फिर मुझे ना डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो जब उन्होंने मेडिसिन दी तो थोड़ा सा रिलैक्स मिला। तो अभी भी मेरा गला ख़राब था और मुझे ना बहुत ज़्यादा चाय पीने का मन कर रहा था, क्योंकि चाय पीने से थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। तो फिर मैंने ना चाय पी, हालांकि अभी ये टाइम नहीं था चाय पीने का, लेकिन फिर भी मैंने ना थोड़ा सा पी ली थी चाय, क्योंकि रिलैक्स मिल जाता है। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में। मुझे रोटियां बनानी थी, और रोटी बहुत ज़्यादा नहीं बनानी थी मुझे, थोड़ी सी ही बनानी थी, क्योंकि चावल भी जो मैंने दिन में बनाए थे ना, तो वो लेफ़्ट ओवर रखे हुए थे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रोटी नहीं बनाई थी। चावल भी हैं, तो छोले चावल तो वैसे भी अच्छे लगते हैं, तो वही हम लोगों का डिनर हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए प्लेट बना रही थी, क्योंकि मुझे अभी नहीं खाना था, उसको ही देना था। मुझे भी नमाज़ पढ़नी थी, उसके बाद में खाना मैं खाऊंगी, वरना नमाज़ बाद में पढ़ूँ खाना खाने के बाद में, तो फिर मतलब सही से पढ़ी नहीं जाती, इसलिए मैं पहले नमाज़ पढ़ूँगी, बाद में खाना खाऊँगी। और यहाँ पर मेरे बेटे ने जब खाना खाया तो उसका जो रिएक्शन होता है ना, वो मुझे आकर सबसे पहले हग्गी करता है कि अम्मा आपने बहुत टेस्टी बनाया, तो वो मुझे हग्गी कर रहा था अभी फ़िलहाल। इशा की नमाज़ हो गई थी और फिर मैं पढ़ने लगी थी सूरह मुल्क। और सूरह मुल्क ना इशा की नमाज़ के बाद ज़रूर पढ़ना चाहिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि डेली पढूँ, लेकिन सम टाइम ना ये स्किप भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि पढूँ, क्योंकि सूरह मुल्क जो है वो कब्र के अज़ाब से हमें निजात दिलाती है, तो ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। साथ में सूरह बकरा की लास्ट की एक आयत जो होती है वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी, बहुत अफजल होता है। अच्छा, मैंने ना लास्ट व्लॉग में आप लोग से बोला था कि जो मैंने शॉपिंग करी है लुलु से, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, तो वही मैं आप लोग के साथ में दिखा रही हूँ यहाँ पर कि मैंने क्या क्या लिया था। तो मैंने ना वो जो बटरफ्लाई दिखाई वो ली मैंने वॉल पर स्टिक करने के लिए, और साथ में एक ये ट्रे ली थी। ट्रे बोलते हैं इसको, क्या बोलते बताइएगा। और ये बहुत अच्छी थी, शायद 299 की मिली थी मुझे ये, और ये बहुत अच्छी लग रही थी। ये मैं किचन के लिए मैंने ली है, देखती हूँ कहाँ पर इसे यूज़ करना है।
और साथ में ये मैंने छोटा सा वैनिटी ड्रॉअर लिया था जो कि मुझे बहुत क्यूट लग रहा था और बहुत ही मतलब अच्छा भी था। तो इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी ना जब अपने ड्रेसिंग टेबल पर, तो फिर मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। इसमें 3 ड्रॉअर थी और साथ में ये मैग्नेट टाइप के थे जो कि उसकी ड्रॉअर पर स्टिक होंगे। और ये बेटे ने मेरे कुछ क्ले वगैरह ली थी, पेंसिल वगैरह लिया था जो कि उसने निकाल कर पहले ही देख लिया था। साथ में मैंने ना ये एक मेज़रिंग कप लिया था, मैं लास्ट टाइम लेकर आई थी, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का था। बेकिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है, अंडे व इसमें फेंट लो तो बहुत अच्छा मेजरिंग कप होता है, तो ये मैंने लिया था वहाँ से। और साथ में ये जो कुछ स्नैक्स वगैरह थे, बिस्किट्स और कुछ चीज़ें थी खाने पीने वाली जो कि मेरे हस्बैंड ने ली थी, तो वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने बोला था ना कि ये सारा डिपार्टमेंट उनका होता है, तो वो ये सारी चीज़ें लेते हैं, तो उन्होंने ही ली थी ये सारी चीज़ें। मैंने ना वहाँ से ये विनेगर की बॉटल भी ले ली थी क्योंकि मुझे चाहिए था, ख़त्म हो गया था, तो मैंने वो भी उठा लिया था। और मैंने ना ये बेकिंग ट्रे भी ली थी, मुझे स्क्वायर शेप में चाहिए था, इसमें ब्राउनीज़ वगैरह बनाना बहुत ईज़ी होता है, मतलब अच्छा लगता है, तो मेरे पास थी नहीं तो वो ले लिया था। साथ में ये मैंने कपकेक मोल्ड्स होते हैं या कपकेक ट्रे बोल लीजिए, वो भी ली थी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और मैंने ना मीशो से मंगाया था एक केक मोल्ड, तो वो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था और उसकी मतलब बेक करते करते ना उसमें जो पॉलिश होती है वो उखड़ने लगी थी। और ये मैंने ना लेमन स्क्वीज़र बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तो ये भी मैंने लिया था, ये मुझे बहुत क्यूट लगा था। तो बस यही थी मेरी जो शॉपिंग मैंने लुलु से की थी और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।